हाय डियर स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है वो है यूनिफॉर्म मोशन इन ए वर्टिकल सर्कल। इस वाले केस में हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास है ये मास m और ये स्ट्रिंग है, इसकी लेंथ है l। इस मास m को हम गोल घुमा रहे हैं वर्टिकल सर्कल में विद कांस्टेंट स्पीड। ठीक है कि नहीं? वी move a particle of mass small m in a vertical circle with constant speed। आमतौर पे बच्चों के दिमाग में रहता है शायद जो वर्टिकल सर्कल में क्वेश्चन बनेंगे वो बनेंगे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की, लेकिन यहां पर मैं आपको जो पढ़ाने जा रहा हूं, यहां पर मेरे बच्चों मैं आपको पढ़ाऊंगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। इसको नीचे की ओर क्या लगेगा, यहां पर वेट mg, ऊपर क्या लगेगा टेंशन t, और इस डायरेक्शन में हमने इसको दी है वेलोसिटी v। क्या दी हमने इसको? वेलोसिटी v। और याद रखोगे क्या कहेंगे हम? एट पॉइंट, कौन सा पॉइंट है, इसको हम नाम देंगे a। जो पॉइंट a है यह है बॉटम ऑफ द वर्टिकल सर्कल। जो पॉइंट a है वो है मेरे बच्चों क्या? बॉटम ऑफ द वर्टिकल सर्कल एट पॉइंट a। यह हम लिखेंगे सीधे एट बॉटम, यानी जो केस बनेगा ये बॉटम में बनेगा। नीचे की ओर इसको लग रहा है mg, ऊपर लग रहा है टेंशन t, लेकिन यहां से इसको लेनी है सर्कुलर मोशन। तो यानी इसका मतलब है यहां पर होना चाहिए जरूरी सेंट्रिपिटल फोर्स। वो जो सेंट्रिपिटल फोर्स होगा मेरे बच्चों वो क्या होगा? वो आपको देगा टेंशन t माइनस mg। ये t1 में लूंगा, याद रखोगे जो t1 माइनस mg होगा, याद रखोगे इस वाले केस में T1 होगा हमेशा ग्रेटर देन mg। क्यों? अगर ये ग्रेटर देन mg नहीं होगा तब ये कभी भी सर्कुलर मोशन नहीं लेगा। T माइनस mg दैट विल बी इक्वलेंट टू mv स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय l। जो l है ये इस वाले केस में है इस सर्कल का रेडियस। अगेन ये जो T है ये अंदर की ओर फोर्स है, ये जो mg है ये बाहर की ओर फोर्स है। लेकिन याद रखोगे जो सेंट्रिपिटल फोर्स होता है वो होता है नेट इनवर्ड फोर्स। जब ये नेट इनवर्ड फोर्स है वो नेट इनवर्ड फोर्स क्या होगा? वो होगा T माइनस mg। T1 माइनस mg होगा इक्वल टू सेंट्रिपिटल फोर्स। हम लिख सकते हैं T1 इज इक्वल टू mv स्क्वायर होल डिवाइड बाय l होगा। इसके बाद क्या आएगा मेरे बच्चों? इसके बाद आएगा यहां पर ऐड हो जाएगा इसको mg। ये होगा टेंशन कहां पर? एट द बॉटम। टेंशन एट बॉटम। आमतौर पे ये क्वेश्चन आ जाता है। इसके बाद ये जो पार्टिकल है ये मूव करते 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 यहां पर पहुंच जाएगा, इस वाले पॉइंट पे पहुंच जाएगा। यहां पर अगेन लेंथ l, इसकी वेलोसिटी अगेन यहां से होगी v, इसका मास अगेन यहां पर होगा m। ठीक है कि नहीं? और यहां पर बिल्ड होगा मेरे बच्चों टेंशन T2। ठीक है कि नहीं? क्या होगा इस वाले केस में? और इसको लगेगा नीचे की ओर यहां पर mg। अच्छा, इस वाले केस में जो नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स हमें प्रोवाइड करेगा वो करेगा T2। हम लिखेंगे T2 या हम लेंगे एट पॉइंट B। ये हमने A लिया है, अब हम पहुंचेंगे B पे। जब हम B पे आएगी V इधर जा रहा है, mg नीचे लग रहा है, यानी इसका मतलब जो इस वाले केस में mg का कोई काम
सेंट्रिपिटल फोर्स में नहीं है। जो सारा नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स है वो हमें प्रोवाइड कौन करेगा? T2। हम लिख सकते हैं मेरे बच्चों, जो T2 आएगा वो आएगा mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय L। आप बोलोगे सर आपने वही सेंट्रिपिटल फोर्स यहां पर भी लिखा, आपने वही सेंट्रिपिटल फोर्स यहां पर भी लिखा, क्यों? रेडियस सेम रहता है और इसके साथ साथ इसकी वेलोसिटी सेम रहती है। यह होगा आपका टेंशन एट पॉइंट बी। टेंशन in a string at point B। इस तरह से हमने इस पॉइंट पे भी मेरे बच्चों क्या निकाला है? टेंशन। आगे बढ़ेंगे हम। अब जो ये पार्टिकल है ये भी आहिस्ता मूव करेगा तो कहां पर पहुंचेगा? शाबाश, ये पार्टिकल अब पहुंचेगा इस वाले पॉइंट पे, एट द टॉप मोस्ट पॉइंट पे। उसको मैं नाम दूंगा C। इस स्ट्रिंग की लेंथ यहां पर अगेन L। इस वाले केस में इस पार्टिकल का जो mg है वो भी लगेगा इधर की ओर और इस पार्टिकल का जो टेंशन T है वो भी इधर लगेगा। तो हम क्या कह सकते हैं? T3 प्लस mg दैट इज इक्वल टू mv स्क्वायर डिवाइड बाय L। T3 प्लस mg देगा इस पार्टिकल को नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स कहां पर? एट पॉइंट C, जो टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ द वर्टिकल सर्कल है। यानी अगर ऐसे घूम गए इस पॉइंट पे, जैसे हम ऐसे घूम रहे जो यहां पर टॉप मोस्ट पॉइंट है, देखो इस पॉइंट पे हमने निकाला, इस पॉइंट पे हमने निकाला, आप पहुंचे इस पॉइंट पे, या ऐसे ऐसे गोल घूम रहा है। ठीक है कि नहीं? एट टॉप मोस्ट पॉइंट पे जो T3 का वैल्यू आएगा मेरे बच्चों वो क्या आएगा? mv स्क्वायर डिवाइड बाय L माइनस आएगा mg। ये होगा टेंशन एट द टॉप मोस्ट पॉइंट। टेंशन इन अ स्ट्रिंग एट टॉप ऑफ द वर्टिकल सर्कल। ठीक है कि नहीं? इस तरह से हम लोगों ने ये चीजें निकाले हैं। अब आगे बढ़ेंगे। अब देखो मेरे बच्चों, अब क्या क्या चीजें हमें निकालनी है वो यहां पर हम निकालेंगे इस साइड में। कभी कभार आपको देगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टेंशन एट द बॉटम एंड एट द टॉप। एट द टॉप पे क्या है हमारे लिए? T3। एट द लास्ट पॉइंट पे क्या है? T1। याद रखोगे मेरे बच्चों, T1 माइनस T3 इज इक्वल टू क्या होगा? mv स्क्वायर बटा L प्लस mg माइनस mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय L और प्लस होगा mg। क्यों होगा प्लस mg? इस नेगेटिव की वजह से। क्या बनेगा मेरे बच्चों? mv स्क्वायर डिवाइड बाय L। ये वैल्यू ऐड हम करेंगे mg। इज इट क्लियर? ये चीजें किए। अब इसके बाद यहां पर अपना नेगेटिव है, ये क्या बनेगा? नेगेटिव माइनस mv स्क्वायर डिवाइड बाय L। लेकिन ये टर्म क्या बनेगी? इस नेगेटिव की वजह से ये टर्म क्या बनेगी? पॉजिटिव। ऐड क्या होगा? mg। जब देखा जाएगा, और एक बार बोल रहा हूं, यहां पर जो नेगेटिव है इसकी वजह से ये टर्म बनेगी नेगेटिव, ये बनेगी पॉजिटिव इस तरह से, और ये कैंसल होगा। याद रखोगे T1 माइनस T3 इज इक्वल टू 2mg। तो अब इसका मतलब क्या हुआ? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टेंशन एट द बॉटम एंड एट द टॉप? वो किसके बराबर आएगी? 2mg। सिमिलरली अगर आप मेरे बच्चों निकालोगे T1 माइनस T2, ये क्या है? टेंशन एट द बॉटम एंड टेंशन एट द हॉरिजॉन्टल पोजीशन, इस वाले पोजीशन पे है ना, तो वो आएगा मेरे बच्चों mg। इसी तरह से अगर आप करोगे T2 माइनस T3 वो आएगी mg। इस तरह से मेरे बच्चों इन चीजों को आप आराम से देख लोगे। आगे बढ़ेंगे हम डियर स्टूडेंट्स। अब देखो कभी कभार क्या देगा आपको, कभी कभार आपको एग्जामिनर बोलेगा कि इस वाले पॉइंट पे जो पॉइंट बी है, इस वाले पॉइंट बी पे नेट फोर्स कितना लग रहा है। देखो इस पॉइंट बी पे आपको दो चीजें लग रही हैं, एक लग रहा है आपको यहां से टेंशन T2 और दूसरा लग रहा है आपको यहां पर mg। ये दोनों फोर्सेस आपस में परपेंडिकुलर है। ऑलरेडी आप लोगों ने वेक्टर्स में पढ़ा होगा, तो क्या आएगा? देयरफॉर नेट फोर्स
एट बी इज। क्यों? ये जो दोनों फोर्सेस है ये आपस में परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। जब दो वेक्टर्स होंगे परपेंडिकुलर टू ईच अदर तो उस वाले केस में क्या बनेगा? एफ नेट। एफ नेट का जो वैल्यू आएगा वो आएगा अंडर रूट ऑफ T2 का होल स्क्वायर ऐड होगा mg का होल स्क्वायर। लेकिन T2 का वैल्यू आपको पता है, एफ नेट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ mv स्क्वायर डिवाइड बाय l का होल स्क्वायर ऐड होगा मेरे बच्चों mg का होल स्क्वायर। इस तरह से आप लोगों को कभी कभार एग्जामिनर देगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टेंशन दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। याद रखोगे वर्टिकल सर्कल के क्वेश्चन में सबसे पहले देखोगे क्या ये नॉन यूनिफॉर्म वर्टिकल सर्कुलर मोशन है या यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। आमतौर पे जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में बच्चे कभी कभार कंफ्यूजन करते हैं, इसलिए हमेशा क्वेश्चन में देखोगे क्या एग्जामिनर ने बात की है यूनिफॉर्म वर्टिकल सर्कुलर मोशन की या नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की। माय डियर स्टूडेंट्स, विश यू बेस्ट ऑफ लक टिल माय नेक्स्ट वीडियो।